हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एग्री सिलेक्शन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। फॉरेस्ट्री की सीरीज़ को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आईबीपीएस मेंस एग्जामिनेशन और आपका जो प्री पीजी का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज अपना टॉपिक है वेस्ट लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो लैंड की जो कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आपने सोइल साइंस में पढ़ी होंगी, ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो उसमें जो आपका सोइल का कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें टोटल 8 क्लास हैं और उन 8 क्लासेस में से 4 क्लासें ऐसी हैं जहाँ पे अपन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो कैसी आ जाएगी, आपकी कल्टीवेबल लैंड आ जाएगी। इसी प्रकार 4 क्लास रिमेनिंग जो 4 क्लास हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई प्लांट अपन ग्रो नहीं कर सकते हैं और उसका कई रीज़न हो सकते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो या सोइल है वो प्रॉब्लमेटिक हो। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक टर्म्स यहाँ पे अपन यूज़ ले रहे हैं यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वो यूज़फुल नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्ट लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट लैंड जो है उसको बेसिकली अपन किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज तब करेंगे जब आपको पता हो कि आपकी वेस्ट लैंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किस प्रकार से आपका जो लैंड है वो वेस्ट बनी है यानी कि उसके रीजन, ये सारा चीज़ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेस्टलैंड किसको बोलते हैं। तो वेस्टलैंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए वेस्टलैंड को अपन देखते हैं डिग्रेडेड लैंड विच आर कैन बी ब्रॉट अंडर वेजिटेटिव कवर विथ रीजनेबल efforts and which thus currently underutilized and land which they deteriorating of for lack of appropriate water and soil management or account of natural causes। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो प्लांट है उसको अपन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जो सोइल है उसकी कंडीशन आइडियल नहीं है, कंडीशन आइडियल नहीं है, उस वजह से उसमें जो वेजिटेटिव कवर है उसकी प्रेजेंस नहीं है और उसका जो रीजन है उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, उन रीजन्स की अगर अपन बात करें, उन रीजन्स में अपन हो सकता है कि आपका वाटर की अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या लैंड है किसी और रीजन से, लैंड है किसी और रीजन से क्या हो रही है, डिटोरेशन हो सकती है, जिसके कई नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टलैंड बोलते हैं, जो किसी प्रकार के लिए यूजेबल नहीं होती है। ठीक है, तो उस यूजेबल जो नॉन यूजेबल लैंड है उसको किस प्रकार से अपन यूजेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेस्टलैंड मैप ऑफ इंडिया 2015 फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ, तो ये 2015 के आपके डेटाज अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे आपका टोटल जो लैंड है आपका इंडिया का लैंड है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर और उसमें से अपन बात करते हैं लगभग 162 यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लगभग 51% है, 4% है उसमें पोशर है और 21% में फॉरेस्ट है और यहाँ पे जो रिमेनिंग 24% है वो है आपकी वेस्ट लैंड। तो इस वेस्ट लैंड को अपन किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, जो आपकी कितनी है टोटल जोग्राफिकल एरिया की 24% क्या है वो वेस्ट लैंड के अंतर्गत आती है। देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करें आपका जो कैटेगरीज हैं या वेस्ट लैंड में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से ये वेस्ट लैंड मानी जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो गलीज हैं या रेवनीज हैं, इसके कारण आपका जो एडवांस फॉर्म होता है वाटर इरोजन का, उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसी प्रकार अपन बात करें अपलैंड विथ और विदाउट स्कब, स्कब बोलते हैं बेसिकली आपका जो प्लांट होते हैं उनकी डेंसिटी अगर 10% से कम है तो उसको बोलते हैं स्कब। तो अपलैंड है जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे इसी प्रकार की कंडीशन हो सकती है। इसी प्रकार अपन बात करें वाटर लॉग्ड एंड मार्सी लैंड, वाटर लॉग्ड अपन बात करें जहाँ पे समर्ज कंडीशन होती है, वाटर जो है स्टैंडिंग कंडीशन में प्रेजेंट होता है और आपकी जो मार्सी लैंड है उसमें अपन बोल सकते हैं कि कीचड़ नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, लैंड अफेक्टेड बाई सैलिनिटी एल्केनाइट इन कोस्टल एंड आपके इनलैंड एरियाज। तो जो लैंड है वो कई प्रकार की जो सैलिनिटी है या जो एल्केनिटी है उससे क्या है अफेक्टेड है। और आप सब जानते हैं कि सैलिनिटी क्या होती है कि आपके डोमिनेंस ऑफ सॉल्ट होते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें एल्केनिटी जो होती है उसमें डोमिनेंस ऑफ किसका होता है, सोडियम का।
ठीक है। और आप सभी को पता है कि जिसमें सोडियम डोमिनेंट होता है, सोडियम जिस लैंड में डोमिनेंट होगा उसकी कैसी कंडीशन होगी, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होगी, खराब होगी। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे, यहाँ पे क्या होंगे आपके सॉल्ट्स होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अपन बात करें सोडियम, ठीक है। तो इससे क्या होती है, लैंड की जो फिजिकल कंडीशन है वो खराब होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं, जैसा कि आपने जो प्रीवियस वीडियो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, उसमें बेसिकली देखा होगा कि शिफ्टिंग लैंड जो है उसमें लैंड इरोजन या सोइल इरोजन है वो मेजर प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आपकी जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डिग्रेडेड लैंड में कन्वर्ट हो रही है। और ये डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो इसको किस बना रहा है, वेस्ट लैंड बना रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें अंडर यूटिलाइज डिग्रेडेड नोटिफाइड फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट हैं वो किसी प्रकार के प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। इसी प्रकार डिग्रेडेड पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, जो पॉस्चर है या जो आपका वो है वो डिग्रेडेशन में है। डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, जो प्लांटेशन क्रॉप है उसमें भी डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके। तो ये आपका कई प्रॉब्लम्स या कई प्रकार की जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इंडिया में जो मोस्ट अबंडेंटली जो प्रॉब्लम है सॉइल में, वो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स आपको दिख पा रही है कि कई प्रकार की आप में जो एडवांस फॉर्म है रील इरोजन, जिसको अपन गली बोलते हैं, ठीक है, प्लांट्स की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, या फिर जो आपकी सॉइल है वो वाटर लॉग्ड है, मार्सी सॉइल है, या उनमें शेलाइन या एल्केलाइन जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। इसी प्रकार जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं या फिर अपन बात करें ग्रेजिंग लैंड है, तो उसका जो प्रेजेंट होना आपकी लैंड है उसको वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी शिफ्टिंग लैंड्स इनलैंड कोस्ट एरिया, जो आपकी शिफ्टिंग सैंड्स है जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्टिव जो पार्ट होता है सॉइल का वो ट्रांसफर होके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार माइनिंग है या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट लैंड है, माइनिंग की वजह से या जो इंडस्ट्रियल के आसपास जो लैंड होती है उसमें भी क्या है, वेस्टेज मटेरियल है वो इन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो ब्रान रॉकी है, स्टोनी वेस्ट है या सीट रॉक्स एरिया है जहाँ पे माइनिंग का काम होता है, रॉक्स की जो प्रेजेंस है वो अपर लेयर पे होती है, तो उस कंडीशन में अपन किसी प्रकार का वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार स्टीप स्लॉपिंग एरिया है, ठीक है, या स्नो कवर्ड या ग्लेशियल एरिया है, वो बेसिकली आपके जो प्लांट है उनको ग्रो होने से रोकते हैं। तो इस प्रकार की जो लैंड है उसको अपन किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, आपके वेस्ट लैंड में कैटेगराइज करते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये आपको पता चल गया कि आपके इन कैटेगरी की जो लैंड है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनको बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं, वेस्ट लैंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वेस्ट लैंड को अपन ने समझ लिया। अब अपन बात करते हैं कि ये वेस्ट लैंड जो बनी है इसके रीजन क्या है। तो ये जो है आपका कि कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये जो वेस्ट लैंड या जहाँ पे किसी प्रकार से कोई प्लांटेशन अपन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके क्रिएट हुई है, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट दे रखी है कि इन कारण से आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कई प्रकार के जो हैजार्ड्स हैं वो मौजूद हैं, और उन हैजार्ड्स की मौजूदगी के कारण वो कल्टीवेशन में नहीं लाई जा सकती, ठीक है। सबसे पहला है लैंड यूज़ एंड अब्यूज़ द लैंड रिसोर्सेज। तो जो एक्स्ट्रा एक्सप्लोटेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके लैंड है वो यूजेबल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार ओवर कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, कल्टीवेशन है वो ओवर कल्टीवेशन अपन ने किया है और उसके बाद में डिफोरेस्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यूज ऑफ फ्यूल वुड, ठीक है, जो आपने बेसिकली जो जंगलों की या फॉरेस्ट की जो लैंड है वहाँ से जो प्लांटेशन है उसको कट कर लिया है और किसके लिए यूज़ किया है आपने, उसको फ्यूल वुड के लिए यूज़ कर लिया है। इसी प्रकार शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी किसको कॉज कर रहा है, आपके लैंड इरोजन को, और वाटर है उसको बढ़ाता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें कॉमर्शियल टेम्बर एक्सप्लोटेशन,
जो कॉमर्शियल लेवल पे टिम्बर की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस केस में अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका फॉरेस्ट एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट परमानेंटली फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण भी आपके एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका डिक्रीजमेंट हो रहा है या डिटोरेशन हो रहा है। उसमें अपन बात करें जैसे कि आपकी ह्यूमन सेटलमेंट, जो आपकी प्रोडक्टिव लैंड थी वहाँ पे आपने कॉलोनी वगैरह डेवलप कर दी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो कल्टीवेशन लैंड है, कल्टीवेबल एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार अपन बात करें आपका सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज ईटीसी, सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं या फिर अपन बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अपन ह्यूमन सेटलमेंट हो रहे हैं, तो वहाँ से जो भी प्रोडक्टिव लैंड थी वो किस काम में आ रही है, अब कॉलोनी बनाने में उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है। इस प्रकार ही ओवरग्रेजिंग इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जो ग्रेजिंग है वो अपन ने इम्प्रॉपर की है, और आपकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इसमें बेसिकली अपन बात करें आपका इरिगेशन उसको इम्प्रॉपर किया है, इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ है कि आपकी लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो गया है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिनके कारण आपके लैंड है उसका डिग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट है आपका इफेक्ट्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इस लैंड डिग्रेडेशन का क्या इफेक्ट है, देखते हैं। इफेक्ट इसके कई प्रकार के बैड इफेक्ट ही आएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी वेजिटेशन के साथ कह सकते हैं कि आपने छेड़छाड़ की है, तो सबसे पहले अपन बात करें सरफेस रन ऑफ और फ्लड्स की कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं बेसिकली एक बैरियर का काम करते हैं, एक कवर का काम करते हैं, और स्पेशली अगर अपन बात करें आपके जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टिव का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो सरफेस रन ऑफ है वो बढ़ेगा, और सरफेस रन ऑफ बढ़ने के कारण आपका जो फ्लडिंग की कंडीशन है वो क्रिएट होगी। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें दूसरा है आपका सोइल इरोजन। आपका रन ऑफ ज़्यादा होगा तो किसको कॉज करेगा, सोइल इरोजन को, और इरोजन होके आपकी जो प्रोडक्टिव लैंड है वो तो चली जाएगी, और जो रिमेनिंग सॉइल है वो क्या होगी, नॉन प्रोडक्टिव यानी कि डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लैंड प्रोडक्टिविटी, रन ऑफ की वजह से जो मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रन ऑफ होकर चले जाएंगे, और उस कंडीशन में आपकी बात करें जो सॉइल है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगी। सॉइल एसिडिफिकेशन या एल्कलाइजेशन या सॉइल सैलिनिटी, यानी कि ये तीनों प्रॉब्लम्स बेसिकली आपके जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगी सैलाइन, एसिड प्रेजेंट रहेगी तो क्या हो जाएगी एसिडिक, और यहाँ पे अपन बात करें सोडियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रहेंगे तो क्या हो जाएगी ये एल्केलाइन हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसी प्रकार लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स वहाँ पे कम रहेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनकी प्रेजेंस वहाँ पे कम रहेगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपका किसी प्रकार का प्लांटेशन यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, और बेसिकली अपन बात करते हैं जो वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, और उस कंडीशन में जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज। क्योंकि जो आपके फॉरेस्ट प्लांट बेसिकली होते हैं उनमें कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारी स्पीसीज जो है वहाँ पे होती है, तो वो आपके कई प्रकार के जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है, डीकम्पोजर है, तो इस प्रकार की वहाँ पे आपकी जो चैन बनती है जिसको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करने का काम करेगी। तो इससे क्या हो रही है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसी प्रकार लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइक माइग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार जो कंडीशन लगातार अगर बनी रहेगी तो उसके बाद में जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, फिर माइग्रेट कर जाएंगे वहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा जो आपका डेजर्ट है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बनती है तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अपन बात करें आपका जो राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान पार्ट है, तो वहाँ पे जो लॉग है उनकी पॉपुलेशन जो है उनकी डेंसिटी रिड्यूज हो रही है।
क्यों हो रही है? क्योंकि बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या है, आपके जो प्लांट्स हैं वो कम है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके डिग्रेडेशन होके वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसके क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती है या जो वेस्टलैंड है उसको ब्रॉडली अपन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और वो कैटेगरीज हैं उसको अपन कैसे वापस से रिक्लेमिनेशन कर सके उसके आधार पे हैं, देखते हैं। सबसे पहले है आपकी जो इजीली क्या करी जा सके, सुधारी जा सके, ठीक है। इजीली रिक्लेमिनेशन या रिक्लेमिनेशन विथ सम डिफिकल्टीज, और अपन बात करें कुछ जो एक्सट्रीम डिफिकल्टीज हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी की सोइल यहाँ पे प्रेजेंट है जिनको अपन इजीली कर सकते हैं, रिक्लेमेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ डिफिकल्टीज हैं उनको फेस करते हुए, और तीसरी जो है उसमें एक्सट्रीमली डिफिकल्टीज होगी, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको स्पेशली ऑपरेशन है उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आपने जो सोइल लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है उसमें अगर पढ़ा होगा या जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सोइल कैपेबिलिटी जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और उसमें टोटल जो क्लास हैं, टोटल क्लास हैं वो है 8, ठीक है। और उसमें जो 8 क्लास हैं उसमें से 4 क्लास ऐसी हैं जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, और 4 क्लास ऐसी हैं जिनमें अपन किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो लैंड जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ की जानी चाहिए, उसके लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसमें डिक्रीजमेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिव लैंड है उसमें आपकी जो कॉलोनीज वगैरह है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपन बात करें ये जो 4 क्लास है, ये जो रिमेनिंग 4 क्लास हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई प्लांटेशन ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ पे अपन ये जो कॉलोनीज है, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये डेवलप कर सकते हैं, या जो आपका वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्री है, ये डेवलप कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी जिसको इजीली क्या कर सकते हैं अपन, रिक्लेमिनेशन कर सकते हैं। रिक्लेमिनेशन इसमें करेंगे, कैसे करेंगे, इजीली रिक्लेमिनेशन, इजीली जो वेस्ट लैंड है कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी टिपिकल नहीं होती है, डिफिकल्टीज नहीं होती है, तो उनको इजीली अपन रिक्लेमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे अपन बात करें सेलाइन कंडीशन, ओके। चलिए सेलाइन कंडीशन यानी आपकी यहाँ पे डोमिनेंट ऑफ सॉल्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो उनको अपन लीचिंग के द्वारा, लीचिंग आप समझ पाते हैं कि आपका जो सॉइल है उस पर फ्लडिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या कर देंगे, वाटर है उसको स्टैंडिंग कर देंगे, तो इससे आपके जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लीच डाउन हो जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या फिर अपने एल्कलाइन कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अपन क्या डाल देंगे, जिप्सम डाल देंगे, ठीक है। और न्यूट्रिएंट के लिए यूरिया है, कंपोस्ट है, ये डाल के आप क्या कर देंगे, जो प्लांट है उनको अपन ग्रो कर देंगे, ओके। तो इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, इसको लीच आउट कर देंगे। इसी प्रकार आपका जिप्सम, जिप्सम में क्या होता है, आपका कैल्शियम होता है, और कैल्शियम बेसिकली जो आपका एल्कलाइन सॉइल होती है जिसमें सोडियम डोमिनेंट होता है, ठीक है, तो उनको अपन क्या कर देंगे, हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका रिक्लेम्ड विथ सम डिफिकल्टीज। जो सम डिफिकल्टीज है इसमें, इसको अपन किस पर्पज के लिए यूज ले सकते हैं, तो दीज वेस्टलैंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री। केवल और केवल आप एग्रीकल्चर ग्रो करेंगे तो हो सकता है कि आपका सक्सीज कम हो। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर और आपकी जो फॉरेस्ट्री क्रॉप है उसको कंबाइंड में क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। तो जिसमें कुछ डिफिकल्टीज होती है, सम मोर डिफिकल्टीज होती है, उस कंडीशन में अपन एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो कर सकते हैं।
और आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसमें अपन लैंड है उसका मल्टीपर्पज यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यूज करते हैं, मल्टीपर्पज यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको कोई डिफिकल्टीज को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इट इज मैन पर्पज ऑफ इट इज टू हैव ट्री एंड क्रॉप्स इंटर और अंडर द प्लांटेशन टू इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन है, ओके, तो वो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है या लाइव स्टॉक जो साइमल्टेनियसली अपन कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका रिक्लेमेशन विद एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। जो एक्सट्रीम डिफिकल्टीज होती है उस कंडीशन में अपन बात करते हैं, तो उन एक्सट्रीम डिफिकल्टीज को अपन, जो आपका नॉन एल्कलाइन सॉइल है या एल्कलाइन सॉइल है, उसमें पहले अपन क्या करेंगे, नर्सरी से प्लांट तैयार करेंगे। ओके, और नर्सरी से जो प्लांट अपन ने तैयार किए हैं उनको अपन इस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसमें ग्रो कर देंगे। तो इसमें बेसिकली आपके यूकेलिप्टस हैं या प्रोसोफिस हैं, अकेसिया है, इनको अपन इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सीडलिंग्स हैं उन सीडलिंग्स को बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो प्लांट करते हैं उसमें आपका सोइल है, जिप्सम है, मैन्योर है, इनका मिक्सचर अपन यूज करते हैं और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको अच्छी प्रकार से लगा देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम उसको फेस ना करना पड़े। ओके, चलिए, तो ये आपके कुछ टिपिकल हैं। इसके बाद में बात करें मेथड्स ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, किस प्रकार उसको रिक्लेमेशन किया जा सकता है। इसके लिए बेसिकली आपका एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी फॉरेस्ट जो एरिया है उसके अलावा जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में अपन क्या करते हैं, उसको कल्टीवेशन में लाना, उसमें आपके जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एफोरेस्टेशन। इसी प्रकार रिफोरेस्टेशन किसको बोलते हैं कि आपका जो फॉरेस्ट एरिया है उसको वापस से रिफोरेस्ट करना, यानी कि उसमें अपन ने किसी प्रकार की जो फायर हैजार्ड्स हैं या ओवरग्रेजिंग है या ऑक्सेसिव जो कटिंग है उनके द्वारा आपकी सोइल फॉरेस्ट एरिया है उसका लॉस हुआ है, तो उसको वापस से क्या करना, ग्रो करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका लैंड जो है वापस से कल्टीवेशन में आ जाएगा। ठीक है, और रिफोरेस्टेशन चेक्स वाटर लॉगिंग, फ्लड, सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड्स। ओके, तो ये कंडीशन वापस से क्रिएट होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ऑफ सरफेस कवर। जो आपकी लैंड है वो बेसिकली इरोजन से क्या है, ससेप्टिबल है, तो उस लैंड को अपन क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन कवर करवाते हैं। एक प्रोटेक्शन कवर करते हैं, वो आपके क्रॉप रेजिड्यूज की हेल्प लेते हुए अपन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। द इजीएस्ट वे ऑफ प्रोटेक्ट लैंड सरफेस फ्रॉम सॉइल इरोजन इज टू लीव क्रॉप रेजिड्यूज ऑन लैंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो उसमें हार्वेस्टिंग के बाद में उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करते हैं, कोई भी अपन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है या जो मटेरियल है उसको सरफेस पे एज ए बैरियर काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बेसिकली जो कॉटन स्टॉक है, टोबैको स्टॉक है, वो बेसिकली रखते हैं, और ये क्या करता है, इवोपोरेशन है या सोइल का जो इरोजन है उसको प्रिवेंट करता है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसके मेजर्स। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग ग्राउंड टोपोग्राफी एंड डाउन हिल्स। जो आपके टोपोग्राफी है उसको अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उसमें जो स्लोप है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और रिड्यूस करेंगे तो उससे जो रन ऑफ हो रहा है और रन ऑफ से जो वाटर इरोजन जो हो रहा है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो उसको अपन किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए पहली है आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग या स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट में अपन क्या करते हैं, जो स्ट्रिप्स होती है उसमें क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। देखिएगा इस प्रकार अपन जो आपकी स्लोपी लैंड है उस स्लोपी लैंड में आप क्या बनाएंगे, अलग अलग जो है स्ट्रिप्स बनाएंगे। यहाँ पे ये स्ट्रिप्स में अपन क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स प्लांटेड इन अल्टरनेट स्ट्रिप अलोंग द कंटूर। कंटूर के क्या कर देंगे अपन, अलोंग लगाएंगे, और स्लोप के क्या रहेगी, है अक्रॉस। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका टेरेसिंग। टेरेसिंग में क्या करते हैं कि जो आपका स्लोप होता है उसको एक इक्वल पॉइंट पे या
बीच बीच में उसमें क्या करते हैं, एक पैरेलल सरफेस क्रिएट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं टेरेस बोलते हैं, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट द अर्थ इज सैप्ड इन द फॉर्म ऑफ लेवल्ड टेरिस इज होल्ड सोइल एंड वाटर। तो ये अलग अलग जो सरफेस है, ये अलग अलग जो स्लॉप है, उसको रिड्यूस करने के लिए अपन इस प्रकार की स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। द टेरिस एजेस आर प्लांटेड विद सच प्लांट स्पीसीज विच विच एच्योर द सोइल। तो वो क्या करती है, सोइल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसी प्रकार अपन बात करें कंटूर प्लॉनिंग, कंटूर प्लॉइंग, तो उसमें क्या करते हैं अपन, जो कंटूर लाइन होती है उसके पैरेलल और स्लॉप के एक्रॉस क्या कर देते हैं, प्लांटेशन या प्लॉइंग करते हैं, उसको बोलते हैं कंटूर प्लॉइंग। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली जो लैंड है वो डिग्रेडेशन से क्या हो रहा है, आपका बच रहा है। और यही अपन चाहते हैं कि जो लैंड है वो डिग्रेडेशन से बचे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लीचिंग। लीचिंग की अपन बात करते हैं, जो आपका साल्ट अफेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। आप देखते हैं यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हैं कि लीचिंग जो है उसमें अपन किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। देखते, आपने सोइल प्रोफाइल तो पढ़ा होगा। सोइल प्रोफाइल क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल। ये क्या है आपका वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके जो सॉल्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखते हैं सॉल्ट्स की जो कंसेंट्रेशन है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये कंडीशन आपके प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल होती है। तो इसको फेवरेबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लडिंग कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लडिंग। तो ये जो वाटर है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर है वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे ट्रेवल करेगा, यानी कि परकोलेशन होगा। तो यहाँ से जो आपका वाटर ट्रांसफर हो रहा है वो आपके यहाँ जो डिजोल्व साल्ट्स हैं, ये क्या है आपके डिजोल्व साल्ट्स हैं, उनको भी लीच आउट करने का काम करेगा, इनको भी लीच आउट करने का काम करेगा। और इससे क्या होंगे कि जो आपके लीचिंग की जो प्रोसेस है या साल्ट अफेक्टेड जो लैंड है वो आपकी, जिसमें प्रॉब्लम कौन सी होती है, सैलिनिटी है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज जो है वो किया जा सकता है। और मिनिमाइज जो हो गए तो उससे आपकी जो लीचिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोर वाटर की प्रेजेंस में सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, तो ये कंडीशन जब कब होगी, जब आप उसमें ओवर फ्लडिंग करेंगे, जो वाटर कंटेंट है या मोटर जो क्वांटिटी है वाटर की वो ज़्यादा होगी उस कंडीशन में, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, वो है आपकी चेंज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अपन एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको अपन बदल सकते हैं। और ये बदलने से क्या होगा, आपकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, लैंड वेस्टेज हैं, वो सुधारा जा सकता है। इसमें सबसे पहले आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग कैसे करते हैं, आप सभी को आइडिया होगा कि ये आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पे आप सिंगल क्रॉप ग्रो ना करके यहाँ पे आप जो क्रॉप है वो ग्रो ना करके, सिंगल क्रॉप ग्रो ना करके, इस प्रकार की अलग अलग क्रॉप्स, मोर देन 2 या 3 क्रॉप्स हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे अपन सेलेक्ट करते हैं और उस एरिया में क्या कर देते हैं, पर्टिकुलरली ग्रो कर देते हैं। तो जो इस प्रकार जो मिक्स करके अपन ग्रो कर रहे हैं, तो मिक्स जो क्रॉप है वो आपका क्रॉप का एक इंश्योरेंस टाइप का सिस्टम होता है। इसमें अगर मान लीजिएगा एक क्रॉप डैमेज हो गई तो बाकी जो क्रॉप है वो सही रहेगी। तो ये बेसिकली आप यूज ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें एक ही क्रॉप कंटिन्यूसली ग्रो ना करके, एक ही क्रॉप कंटिन्यूसली ग्रो ना करके अपन उसमें रिपीट क्रॉप जो है या रिपीटेड क्रॉप्स है उनको चूज
करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्रॉपिंग ऑफ प्लांट्स आर अडॉप्टेड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, और इससे क्या होगा कि आप जो इस प्रकार से प्लांट्स जो है उनको चेंज करके लगा रहे हैं तो उससे आपकी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और उसके इंक्रीज होने के साथ ही आपका जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड है, उसमें भी क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो कुछ एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उनको चेंज कर देने से क्या होगा कि आपको रिलीफ मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें आप नेचुरली क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को वेल डेवलप करते हैं। ओके, देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको बोलते हैं। दिस रेफर्स टू नेचुरल डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम विच हेल्प रिक्लेमिंग द माइनल डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल ऑफ वेस्टलैंड। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि प्लांट्स जो बेसिकली लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके यहाँ पे क्या होंगे, आपके प्रोड्यूसर होंगे, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, डीकम्पोजर होंगे। तो ये कब हो सकता है कि अपन यहाँ पे पहले प्रोड्यूसर लगाएंगे। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, इस संसार में केवल और केवल आपके प्लांट्स होते हैं। जो आपके प्लांट्स हैं वो आप यहाँ पे डेवलप करेंगे। क्लियर। उसके बाद में आपके जो कंज्यूमर है और आपके जो डीकम्पोजर है, तो इस प्रकार एक चैन बनेगी, एक लिंकेज बनेगा जो आपके किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार अपन जो आपकी जो वेस्ट लैंड है, जो प्रॉब्लमेटिक लैंड है, उसको एग्रीकल्चर मैनेज के द्वारा या कोई जो अमेंडमेंट्स है जिसमें आपके जिप्सम है, ठीक है, आयरन पायराइट्स है, बेसिक स्लैग है, इनको ऐड करते हुए आप उसको सुधार सकते हैं या उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे जितना पॉसिबल हो जो फॉरेस्ट क्रॉप है उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली आपकी जो फॉरेस्ट प्लांट है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, और जो आपका अनकल्टिवेबल लैंड है जो एग्रीकल्चर के हिसाब से कल्टिवेबल नहीं है, उसमें फॉरेस्ट प्लांट है उनको ईजिली ग्रो किया जा सकता है। इस प्रकार फॉरेस्ट प्लांट को अपन ग्रो करते हुए आपका जो वेस्ट लैंड है, ठीक है, क्योंकि लगातार आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें अपन बात करें 329 मिलियन हेक्टेयर जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें से आपका 142 मिलियन हेक्टेयर ही क्या है, आपका कल्टीवेशन है, और उसमें भी लगभग आपके बात करें 70% एरिया है उसमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण उसमें कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो इसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको बेसिकली अपन जो प्लांट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ पे जो आपके प्लांट्स हैं वो बेसिकली रेनफॉल के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो रेनफॉल जब होगा तभी जाके क्या होगा, ये प्लांट्स हैं यहाँ ग्रो हो सकते हैं, उसके बाद में ये कंज्यूमर्स हैं। तो ये आपका वेस्ट लैंड है, उसको अपन मैनेज करने के लिए आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो वो आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में अपन बेसिकली जो वेस्ट लैंड है उसके बनने के रीजंस क्या होते हैं, वेस्ट लैंड किसको बोलते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज होती है उसकी, और उस कैटेगरीज की जो सोइल है उनको कौन से मेजर्स अपन यूज़ करते हुए या जो मेजर्स हैं वो अप्लाई करते हुए उसको सुधार सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो स्लॉपी लैंड है, क्योंकि मेन जो रीजन है वो है आपका इरोजन है, इसी प्रकार जो साल्ट अफेक्टेड एरिया है, तो साल्ट अफेक्टेड एरिया में जो लीचिंग वगैरह है उसके द्वारा उसको रिक्लेमेशन कर लेंगे। इसी प्रकार आपका सोडियम डोमिनेंट है, और सोडियम क्या करता है, आपकी सोइल की फिजिकल कंडीशन को ख़राब करता है, ठीक है। तो उस फिजिकल कंडीशन को सुधारने के लिए अपन जो सोइल अमेंडमेंट्स है जिसमें आपका जिप्सम है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इनके द्वारा उसको सुधारा जा सकता है। तो ये स्पेशली आप याद रखेंगे कि आपका जो टॉपिक है वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, उसमें आपके किस प्रकार आप कैटेगरीज के अनुसार
उस सॉइल को या उस लैंड को अपन किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक